Hey guys, good morning. This is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Alter Yourself. So this is a vocabulary warm-up session. Let's start with our today's words. I hope आप सभी लोग बिल्कुल ठीक स्वस्थ होंगे. आज की कहानी ये है. आज हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस के बारे में, ऐसे डिफरेंसेस जो दोनों की दोनों वर्ड्स बहुत ही सिमिलर दिखने में, सुनने में लगते हैं, लेकिन उनमें बहुत ही भारी अंतर होता है. ठीक है, उन वर्ड्स को देखेंगे कि ऐसे ही वर्ड्स जो होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. यही चीज़ें यही क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं. ठीक है, पहला वर्ड है एडवर्स और एवर्स. एडवर्स और एवर्स काफ़ी प्रोनाउंसिएशन में भी लाइट से डिफरेंस है और मीनिंग में तो बहुत डिफरेंस है. अपार्ट एंड अपार्ट बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन है. जब आप फ्लो में बोलोगे तो बिल्कुल सेम आएगा. अफेक्ट इफेक्ट बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है. आइल आइल बिल्कुल डिफरेंस नहीं है. ऑल राइट. एस्थेटिक एस्थेटिक. अमंग बिटवीन. एडवाइस और एडवाइस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड एडवर्स और एवर्स. देखो, एडवर्स का मतलब होता है ऐसी कोई कंडीशन होती है जो बहुत ही बुरी होती है, जो मतलब अनप्लीजेंट कंडीशन को बोलते हैं. यानी कि ये लिखा तो है हार्मफुल और अनफेवरेबल को बोलते हैं. ठीक है, एडवर्स. और जो एवर्स होता है वो होता है जब कोई चीज़ मतलब किसी भी चीज़ को, किसी इंसान को हम पसंद नहीं करते हैं. एवर्स. एंटीपैथी भी बोलते हैं. ठीक है, एनिमोसिटी भी बोलते हैं इसे. इसके चलिए मैं सिनोनिम्स बात नहीं कराऊंगी इसके. ठीक है, मतलब जब हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको एवर्स बोलते हैं. डिसलाइक. ठीक है, बाकी डिफरेंस है दोनों में. हालांकि सुनने में काफ़ी हद तक ये बहुत ही सिमिलर लग रहे थे. ठीक है, अब हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं. ये बहुत ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में ज़्यादा. मोस्टली मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं एग्ज़ाम्स में. अफेक्ट और इफेक्ट. अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है कुछ इम्प्रूवमेंट को बोलते हैं अफेक्ट. और इफेक्ट क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से कोई प्रभाव पड़ा हो. ठीक है, ऐसा सिचुएशन, ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से चेंज क्रिएट हुआ हो. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको इफेक्ट बोलते हैं. और अफेक्ट क्या होता है? ये होता है इम्प्रूव होता है. ठीक है, अब देखो ये भी बहुत सिमिलर है, लेकिन इसके जो मीनिंग्स हैं ना कितना डिफरेंस है. ये जितने ही वर्ड्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछे ही गए हैं. ये क्या है? ये आइल है. और ये क्या है? ये आइल है. तो अब इन दोनों में कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा ये सिमिलर है एक दूसरे से, मतलब प्रोनाउंसिएशन में कितना ज़्यादा सिमिलर है. ये देखिए, ये क्या है? ये आइल हो गया और ये आइल हो गया. कितना सिमिलर है, मतलब बिल्कुल कोई डिफरेंस ही नहीं है इनमें. तो क्वेश्चन पता कैसा आता है? ऐसे वर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, टेल द वर्ड विच मीन्स आइलैंड. ऑप्शन में दिया जाएगा आइल आइल. आप क्या लगा के आओगे? कुछ भी लगा के आ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, तुक्का ही मार के आओगे. ठीक है, लेकिन मतलब तो ये इसका मतलब आइल का मतलब आइलैंड होता है ना, इसका मतलब तो हमें लगा के तो ये वाला आइल आना है ना. तो एक आइल का मतलब होता है नैरो वे, AISLE. आइल का मतलब होता है नैरो पास वे होता है. ठीक है, और जो आइल होता है इसका मतलब होता है आइलैंड. क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है आइलैंड. ये देखो. ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो कभी पूछ सकते हैं. फिर ये है एस्थेटिक और एस्थेटिक. एस्थेटिक मतलब क्या होता है? जब सेल्फ डिसिप्लिन को एस्थेटिक बोलते हैं और एस्थेटिक किसको बोलते हैं? ये होता है ना, ये जो हमारा एस्थेटिक होता है ये एक प्लीजेंट, पॉजिटिव या फिर आर्टफुल अपीयरेंस होता है किसी पर्सन का या फिर किसी चीज़ का. ठीक है, ये क्या होता है? फिर ये एस्थेटिक हो गया. इसमें लिखा भी था रिलेटेड टू द ब्यूटी एंड वर्क्स ऑफ आर्ट. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्थेटिक और एस्थेटिक बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन को. ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर दूसरा आ गया एडवाइस और, अरे इसमें तो मेरा एरर है एक. ये जो एडवाइस है ये ज़रा यहाँ पर ये एस होगा. ठीक है, हाँ ये एडवाइस है और ये एडवाइस है. तो इसमें देखो प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल सिमिलर है, मीनिंग में भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसके यूज़ में डिफरेंस है.
जो ये एस लग के एडवाइस बनता है, इसको हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। यही एसएससी और सीडीएस वगैरह में कोई एरर्स आते हैं इसी से रिलेटेड, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। जब एस आ जाता है तो एडवाइस में अगर एस आ जाता है तो उसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, सी आ जाता है तो एज अ नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे? अच्छा, एन पहले आता है या वी पहले आता है? एन पहले आता है ना, सी पहले आता है या एस पहले आता है? सी पहले आता है। तो सी पहले आता है और एन पहले आता है, तो एडवाइस को हम नाउन से याद रखेंगे। एन पहले आता है नाउन, और एस बाद में आता है और वी बाद में आता है, तो जो इसमें एस आ जाएगा तो उसमें वर्ब होगा, ठीक है। ऐसे चीज़ों को याद रखना है, इन्हीं ट्रिक्स से याद रखना है, वरना ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं याद होंगी, ठीक है। ये हो गया एडवाइस और एडवाइस। फिर एक ये वर्ड है बिटवीन और अमंग, इसको कैसे याद रखा जाता है? बिटवीन, जब हम जब मतलब हम के बात करते हैं किसी दो पर्सन की, देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो नेशन की बात कर रहे हैं। अगर हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लेना है इस बात को। अगर हम दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की बात करेंगे, दो से ज़्यादा नेशंस की बात करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे? तो हम लगाएंगे देयर इज़ अ डिस्प्यूट अमंग सोवियत यूनियन, यूएसए एंड जापान, ठीक है। मतलब हमें जब दो से ज़्यादा लोगों की बात करनी होती है, चाहे लोगों की, चाहे किसी नेशन की, चाहे किसी चीज़ की, तो हम अमंग लगाते हैं। जब हमें दो लोगों की बात करनी होती है तो हम बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। इससे एरर्स बहुत मुझे आते हैं। अपार्ट और ये अपार्ट क्या होता है? सेपरेशन, दो से ज़्यादा लोगों के बीच का सेपरेशन होता है, उसको अपार्ट कहते हैं। और अपार्ट क्या होता है? किसी होल का छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपार्ट, ठीक है। तो ये तो सबको खैर पता होगा, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं भाई एग्ज़ाम में, तो इनको ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी वर्ड्स देखे हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो कि हमें देखने भी थे, ठीक है, मतलब समझने थे, ताकि आगे चल कर के एग्ज़ाम में कोई हमसे ऐसे सिली मिस्टेक्स ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय, टेक केयर।